नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ल्यूसेंट हिस्ट्री। उसमें से भी जो है महत्वपूर्ण टॉपिक मध्यकालीन भारत पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और मेरे साथ आप लोग जो है देखेंगे वन बाय वन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बीच बीच में जो है आपको जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है उसे भी कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण। पहला पॉइंट है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का पहला सफल आक्रमण हुआ था। इसका क्या मतलब है कि इससे पहले भी जो है अरबों का जो है आक्रमण हुआ था। तो देखेंगे नेक्स्ट, अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। इस तरह नेक्स्ट देखेंगे, अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है अरबों का जो है भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उनका जो है धन दौलत लूटना था और इस्लाम का प्रचार था। इस प्रकार देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जैसे देखेंगे, उसमें जो है 28 नंबर जो है उसको देखेंगे। तो इसमें जो है मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ना है। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। नेक्स्ट देखेंगे, अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय गजनी पिरदगीन ने शासन किया। इसी शासन काल में 972 से 977 में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम तुर्क आक्रमणकारी पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। ये प्रथम तुर्क आक्रमणकारी के समय पंजाब में जो है ना शाही वंश का शासक था, जिसमें जयपाल शासन कर रहा था। नेक्स्ट देखेंगे, अल्पतगीन का गुलाम तथा सुबुतगीन का 977 में अल्पतगीन का जो है गुलाम एवं दामाद सुबुतगीन था। 977 में गजनी की गद्दी पर बैठा और मोहम्मद गजनी सुबुतगीन का पुत्र था, जिसका 1 नवंबर 971 ईस्वी को जो है जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट देखेंगे, अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी खुरासान का शासक था। नेक्स्ट देखेंगे, मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। बगदाद का खलीफा अल-आदिर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह का उपाधि प्रदान किया। ये जो है बिहार एसआई में जो है ना पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। यानी मोहम्मद गजनी के पद को जो है मान्यता प्रदान किया और साथ ही साथ उन्हें जो है ना ये उपाधि दिया गया, यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्लाह का उपाधि दिया गया। इसे एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं, मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी ने जो है भारत पर 5 बार आक्रमण किया। इसे भी साथ में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद गजनी के भारत आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था।
नेक्स्ट देखेंगे मोहम्मद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, मूर्ति तोड़ता था जो भी है। नेक्स्ट देखेंगे मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार कर वह देश लौट गया। नेक्स्ट देखेंगे फिर मोहम्मद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इनका जो है इम्पोर्टेंस ऑफ जो न्यूज है, इम्पोर्टेंस ऑफ जो इनके द्वारा क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी का जो है 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई है। फिर नेक्स्ट देखेंगे मोहम्मद गजनी ने थानेसर से चक्रस्वामिनी की कांस्य की निर्मित मूर्ति आदम कद की प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। नेक्स्ट देखेंगे मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो है, ये बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चर्चित आक्रमण जो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र गुजरात में पर था। इस मंदिर से जो है करीब 20 लाख दिनार जो की संपत्ति हाथ लगी उन्हें, एवं सोमनाथ की रक्षा के सहायता करने के कारण अहिलवारा के शासक पर मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया। नेक्स्ट देखेंगे सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जो है जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली। इसी के बदले में जो है मोहम्मद गजनी ने जो है अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। इसके बाद जो है मोहम्मद गजनी का मृत्यु हो गया 1030 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट देखेंगे सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो है मोहम्मद गजनी था। मोहम्मद गजनी के सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे, और मोहम्मद गजनी के दरबार में ये 4 कवि दरबारी रहते थे, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी। इसको इजीली अगर ट्रिक से याद कर लेंगे तो फोफा तो एफ से हुआ फिरदौसी, यू से हुआ उतबी, और एफ से जो है ए से हो गया, नेक्स्ट वाला एफ से जो हो गया फारूकी, एफ से फिरदौसी, ये एफ से जो है फारूकी, फिरदौसी, फारूकी, उतबी, अलबरूनी। ठीक, इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं एग्जाम में। फिर नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद जो है आक्रमणकारी आया मोहम्मद मोहम्मद गजनी के एक अधीन छोटा सा राज था। वहीं जो है 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण मुल्तानों के विरुद्ध जो है 1175 ईस्वी में किया। महमूद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर था। यहाँ पर भीम द्वितीय ने जो है मोहम्मद गौरी को बुरी तरह परास्त किया। तो आप लोग इस क्रम को ध्यान रखेंगे। पहला हो गया 1175 मुल्तानों के विरुद्ध, दूसरा जो है 1178 जो है पाटन गुजरात के विरुद्ध, और तीसरा जो है 1191 तराइन का युद्ध, और दूसरा तराइन का द्वितीय 92 चंदावर का युद्ध 1194। इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मोहम्मद गौरी के द्वारा
जो है लड़ा गया प्रमुख युद्ध। पहला हो गया तराइन का युद्ध 1191 में। 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें चौहान विजय हुआ। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी विजय हुआ। फिर नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध, चौ से चंदावर, चौ से 94, 94 चंदावर। चंदावर का युद्ध गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें गौरी का विजय हुआ। फिर इस प्रकार नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गया। और वो जो है ना युद्ध जीत के उसके बाद जो है ना अपने गुलामों को जो है भारत में जो भी राज्य जीते थे उन्हें अपने गुलामों को दे दिया। दे के उसे देकर उसके बाद वो वापस गजनी लौट गया। नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद गौरी की हत्या जो है 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी। इसे याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। और इसीलिए जो है आपको ध्यान में रखना है कि ये जो गुलाम वंश है, इसका नाम जो है गुलाम वंश है। तब स्टार्ट होती है सल्तनत काल। सल्तनत काल में पहला वंश जो शासन किया है वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश इसीलिए उसे कहा गया गुलामों का वंश, क्योंकि वो जो है ये गुलाम वंश का स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया है। वह गौरी का गुलाम था। वो गौरी का गुलाम था और गुलामों के द्वारा बनाए गए साम्राज्य को गुलाम वंश या गुलाम साम्राज्य कहेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं। फिर अब देखेंगे हम लोग गुलाम वंश का शासन देखते हैं। गुलाम वंश जो है की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ। इसका जो है स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। वह गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट, गुलामों को फारसी में बंदगांव कहा जाता है। ये शब्द याद रखेंगे। बंदगांव जो है, बंदगांव नाम से कुछ एक जो है ना विभाग भी है, जो आगे पढ़ेंगे आप लोग। सल्तनत काल में ये बंदगांव शब्द जो है ना, फारसी शब्द बंदगांव जिसका अर्थ है गुलाम, उसे आप याद रखेंगे, ये आगे काम आएगा। ठीक, इन्हें जो है सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। सैनिकों की सेवा के लिए जो है ना, सैनिक सेवा के लिए गुलामों को खरीदा जाता है, जिसे हम फारसी में बंदगांव कहते थे। नेक्स्ट देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून जो है 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। नेक्स्ट देखते हैं। और साथ ही साथ जो है दिल्ली का कुवत उल इस्लाम इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ये जो है केबीसी का क्वेश्चन है। केबीसी में ये क्वेश्चन कहते हैं, इसे इसीलिए लाख बख्श कहा जाता है क्योंकि वे लाखों का दान देते थे, देने वाले थे या दिया जाता, उनके द्वारा दिया जाता है, इसीलिए उन्हें लाख बख्श कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति जो है बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट देखते हैं। ऐबक की मृत्यु जो है 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई और लाहौर में इसे दफनाया गया। आप थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम लोग कि सबसे पहले जो है 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश का स्थापना किया कुतुबुद्दीन ऐबक।
उसके बाद जो है उन्होंने अपना राज्याभिषेक जो है 24 जून 1206 ईस्वी में करवाया। इसकी राजधानी जो है कहाँ थी, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, लाहौर थी। फिर नेक्स्ट देख चलते हैं। और उन्होंने जो है कुतुब मीनार की जो है नींव डाली। उनके द्वारा कुवत उल इस्लाम मस्जिद का जो है के साथ साथ जो है 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण करवाया गया। एवं कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बस कहा जाता है। और उनके सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया। ऐबक की मृत्यु जो है 1206 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर कर हुई। और इनकी राजधानी जो है लाहौर थी, इसीलिए इसे लाहौर में दफनाया गया। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट उत्तराधिकारी जो है उनका बेटा जो है आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया और आराम से चल गया। और जो है उसके बाद जो है एक नए नेक्स्ट उसका उत्तराधिकारी कहिए तो इल्तुतमिश नाम का जो है शासक आया। जो इल्तुतमिश जो है उन्होंने ही आराम शाह की हत्या कर उसे 1211 ईस्वी में दिल्ली के शासन का बागडोर संभाला। फिर नेक्स्ट देखते हैं। इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी में जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठा। ये इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो गुलाम का गुलाम एवं दामाद था। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे आप। ऐबक की मृत्यु जो है के समय वह जो है बदायूं का गवर्नर था। नेक्स्ट देखते हैं। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी जो है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी जो है लाहौर था। अभी जो है इन्होंने राजधानी को स्थानांतरित कर जो है दिल्ली लाया। क्वेश्चंस डायरेक्ट कहीं कहीं पूछे जाते हैं। पिछले क्वेश्चन में मिला था हमको कि जो है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जिन्होंने अपनी राजधानी जो है दिल्ली बनाया, तो ये इल्तुतमिश होगा। नेक्स्ट देखेंगे। इसे हौजे ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली अकोना के निकट करवाया। हौजे सुल्तानी का जो है निर्माण जो है दिल्ली कोना के निकट करवाया। इल्तुतमिश जो है पहला शासक था जिसे जो है 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से जो है सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान हुई। नेक्स्ट देखते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु जो है अप्रैल 1236 में हो गई। वो जो है इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1236 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया, क्योंकि उस समय चंगेज खां काफ़ी जो है ये प्रतापी शासक थे। ये जो है सेना को मार के जो है ये मतलब किसी भी राजा को नहीं बख्शता था। इसीलिए जो है डर से इन्होंने शरण नहीं दी। जलालुद्दीन ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने जो है अपने यहाँ शरण नहीं दिया। नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश के बाद जो है उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था और इसके अल्पकालीन जो है शासक पर जो है उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही।
उसे अयोग्य शासक था, इसीलिए उसे जो है उसकी मम्मी उसके हिसाब से करता है। तो शाह तुर्कान ने अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को जो है सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया सुल्तान जो है प्रथम महिला थी, मुस्लिम महिला थी जिसने शासन का बागडोर संभाला। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा शासिका जो है दिल्ली सल्तनत पे प्रथम मुस्लिम शासिका कौन है, तो ये रजिया सुल्तान का नाम आएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं फिर। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा एवं कुल्हा टोपी पहनकर जो है दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। ठीक, ये इस पर्दा प्रथा को जो है ना, पर्दा प्रथा को त्याग कर वो जो पुरुषों की तरह चोगा और कुल्हा पहनकर जो है ना खुले मुंह से जाने लगी। नेक्स्ट चलते हैं। सरदिया ने मलिक जमालुद्दीन को मलिक जमालुद्दीन याकूत को जो है अमीर खोर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। नेक्स्ट देखते हैं फिर। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइनुद्दीन बहराम शाह को जो है ना बैठा दिया। रजिया ने जो है अल्तुनिया से शादी की। इससे शादी करने के बाद रजिया पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन इसे असफल रही और रजिया की हत्या 12 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं द्वारा कैथल के पास करवा दिया। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। इसके बाद जो है दिल्ली का सुल्तान जो है अलाउद्दीन मसूद शाह बना। नेक्स्ट देखते हैं। अब आया बलबन का शासक। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया। नसीरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर जीवन यापन करता था। ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर जो है ना जीवन यापन करता था। फिर नेक्स्ट चलते हैं। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद से कर दिया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्काने चहलगानी का विनाश कर दिया। जो इल्तुतमिश के द्वारा जो गठित तुर्काने चहलगानी एक दल था, संगठन था, उनको जो है ना बलबन ने जो है उसका विनाश कर दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है इसे ध्यान रखेंगे। तुर्काने चहलगानी, इसे तुर्काने चहलगामी बलबन द्वारा विनाश किया गया, लेकिन बनाया गया किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। इस प्रकार फिर नेक्स्ट देखते हैं। बलबन जो है 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। ये एग्जाम क्वेश्चन जो हाई लेवल बीपीएससी लेवल में जब आप लोग जाएंगे, ग्रेजुएट लेवल में जो भी एग्जाम होगा उसमें जो है ना ये पूछा जाता है कि मंगोलों के आक्रमण को जो है निरस्त करने वाला या उससे दिल्ली को बचाने वाला शासक जो सफल रहा वो कौन है, तो ये बलबन का नाम आएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। बलबन ने जो है राज दरबार में सीधा पेबोस प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने फारसी रीति रिवाज जो है नवरोज जो है उत्सव का प्रारंभ किया। नेक्स्ट देखते हैं। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने जो है कठोर लोह एवं रक्त की नीति पालन किया।
ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है जब हम जिसको ज़्यादा मार्क करेंगे वो उससे आप लोग जो है अंडरस्टैंडिंग करें कि वो जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी बलवान ने जो है अपने विरोधियों के प्रति कठोर लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलवान को उलुग खां की उपाधि दी। बलवान को क्या जो है उलुग खां की उपाधि दिया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। बलवान के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बलवान के दरबार में जो है अमीर खुसरो एवं अमीर हसन जो है ना नामक प्रसिद्ध कवि रहते थे। और नेक्स्ट देखते हैं गुलाम वंश का अंतिम शासक जो